इसमें कह रहा है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यानी क्वेश्चन जो कहने का ये इसमें मीनिंग है, ये कह रहा है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। कह रहा है कि विद गिवन नंबर, यानी जो नंबर यहाँ दिए गए हैं इन्हीं से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। लेकिन ये है क्या, वो कह रहा है कि एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी जीरोज की सम है और प्रोडक्ट है, तो सम ऑफ जीरोज और क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये दोनों क्या है सम ऑफ जीरोज है और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट यहाँ करते हैं। क्या है देखिए, इसमें दिया है कि अंडर रूट यहाँ 2 दिया है और इसके बाद यहाँ दिया है कि 1 अपान क्या है यहाँ 3 दिया गया है। ये क्या है, ये एक है सम ऑफ जीरोज और एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज और या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं, देखिए जब आप इसको जानते हैं कि ax² प्लस bx और प्लस यहाँ c, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो अगर इस टाइप का कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके दो जीरोज होते हैं। दो जीरोज होते हैं, कौन कौन होता है, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। तो दो जीरोज क्यों है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। अच्छा क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक कहा जाता है। तो जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उसके दो जीरोज होते हैं, तो एक को अल्फा कहा जाता है, एक को बीटा कहा जाता है। तो एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, यानी सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या है, ये अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ मतलब क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, क्या लिखेंगे अल्फा प्लस क्या है बीटा, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ दिया गया है अंडर रूट यहाँ 2 दिया गया है, ठीक है। ये है हो गया सम ऑफ जीरोज हो गया, ठीक। इसके बाद क्या है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू यहाँ बीटा और इसकी वैल्यू कितनी दी है 1 अपान यहाँ कितना दिया है 3 दिया गया है, कितना 1 अपान यहाँ 3 दिया गया। इस तरीके से आपको सम ऑफ जीरोज हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया। चलिए अब आपको ये जो ये चीज मिल गया है, अब आपको क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का जो फार्मूला होता है क्या होता है, ये देखिए यहाँ होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये दो चीजें होती हैं, क्या होती है, मतलब अगर कोई भी आपको दो चीजें दिया गया है, कौन कौन चीजें दी गई हैं, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का फार्मूला ये होता है। अब फार्मूला अगर आपको ये लर्न है तो आप आसानी से उसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस इतना ही से थोड़ा सा आपको काम करना है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको इसी में पुट कर देनी है। तो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, कैसे लिख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और क्या है इंटू अल्फा, क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अल्फा इंटू बीटा सॉरी अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसी दोनों की वैल्यू उठा के आपको रख देना है और इसकी वैल्यू यानी सम ऑफ जीरोज वैल्यू यहाँ दिए गए है 2, ठीक है, अंडर रूट 2 दिया गया है। तो अब इसी में रखिए हो जाएगा x² माइनस अंडर रूट यहाँ 2 हो जाएगा और क्या है बगल में यहाँ x है तो इसको x रखिए और यहाँ प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा को यहाँ दिया गया है तो हो जाएगा 1 अपान है कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा कितना। तो ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बना ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किस कंडीशन में, जब इसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑलरेडी गिवन, जब आपकी ये सब दोनों चीजें दी गई हो तब आप इसी फार्मूले में इसकी वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, तो आपका आंसर आ जाएगा, वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो ये पहले वाले का आंसर हो गया। तो चलिए अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड वाला क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है 0 और अंडर रूट यहाँ 5 दिया गया है, ठीक है। इससे भी आपको क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाना है। तो क्या है ये पहला वाला है सम ऑफ जीरोज है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो मतलब क्या हो जाएगा अल्फा प्लस यहाँ बीटा और इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ दिया गया है 0। फिर दूसरा चीज क्या दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है अंडर रूट 5, इस तरीके से अंडर रूट 5 हो गया, ठीक। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्या फार्मूला यही आपको लर्न करना है, x² माइनस अल्फा प्लस यहाँ बीटा, ठीक है, इंटू यहाँ x और प्लस अल्फा इंटू यहाँ हो जाएगा बीटा। तो ये चीज आपको लर्न करना है, बस एक बार दो बार अगर आप कोशिश करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप ये चीज लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। जब तक ये चीज याद नहीं रहेगा आपको इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये चीज तो छोटी चीज है, आप 2 बार 3 बार करेंगे तो हो जाएगा। चलिए अब आपको पुट कर देना किसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू उसी में आप रख दीजिए। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा x² हो जाएगा x², अब यहाँ माइनस तो माइनस हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो हो जाएगा 0 इंटू यहाँ x,
फिर यहाँ प्लस लिखा है तो प्लस लिखिए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ कितना दिया है, √5 दिया है, तो यहाँ √5 रख दीजिए, हो जाएगा √5 हो गया। ठीक, देखिए क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, प्लस अल्फा इंटू बीटा उसकी वैल्यू कितनी है, √5 है। बस हमने ये इतने काम किया है। बस चलिए क्या करना है आपको, तो देयरफॉर x² 0 इंटू x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -0 हो गया, और प्लस √ यहाँ 5 है, तो 0। अब देखिए तो x² -0 और प्लस √5, अब 0 को कोई मतलब है नहीं, तो 0 को हटा दीजिए, बाकी चीजें यहाँ रख दीजिए, तो हो जाएगा आपका x² प्लस हो जाएगा √5। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सेकंड, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ये हो गया आपका दूसरा आंसर। तो यानी कभी भी अगर आपसे कहता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ गिवन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो आपको इसी तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। अगर आपको ऐसा वीडियो अच्छा लगा, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करेंगे। नमस्कार।